नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर। लोकतंत्र से जुड़ी हुई खबरें कभी भी ऐसा नहीं चूकते हम लोग कि जनगण मन 24/7 आपको लोकतंत्र से जुड़ी हुई या लोकतंत्र जब लुट रहा हो उससे जुड़ी हुई खबरें हम आपको ना बताएं। और आज वही एक बहुत खास दिन है कुणाल कामरा के लिए, जो कि कॉमेडियन थे, स्टैंड अप कॉमेडियन। उनके लिए एक बड़ी जीत है क्योंकि उनको मद्रास हाईकोर्ट ने एंटिसिपेटरी बेल दे दिया है। और मद्रास में वो इसलिए गए थे क्योंकि वो वहां के रहने वाले थे और उन्होंने ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल उनको वहां के अदालत ने दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं इमरान प्रतापगढ़ी, उनके बारे में भी उन्होंने एक पोएम बोली थी जिसको लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आज उस एफआईआर को खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो बात आज इमरान प्रतापगढ़ी के इस एफआईआर को खारिज करने में जो बातें कही है अपने ऑर्डर में, वो उतनी ही लागू मेरे ख्याल से कुणाल कामरा के लिए भी उतनी ही लागू होती हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग वो ऑर्डर है जो सुप्रीम कोर्ट का है। उसके कुछ क्वेश्चंस बताएंगे और उस पर फिर बाकी हम चर्चा भी करेंगे। इमरान प्रतापगढ़ी ने, अगर आपको याद होगा, तो एक पोएम के बारे में कहा था, ए खून के प्यासे। और जब उस वीडियो में उन्होंने रिसाइट किया तो उसके बाद गुजरात पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी थी और ये कहा कि देखिए ये तो सांप्रदायिक वैमनस्यता फैलाती है और रिलीजियस फीलिंग्स को आउटरीच करती है। हो सकता है इसकी वजह से दंगे भड़क जाए और उनके खिलाफ तमाम सेक्शंस के तहत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। अब आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो बहुत ही भरोसेमंद एक ऑर्डर है। और एक ऐसे समय में जब हम न्यायपालिका के ऊपर लगातार सवाल खड़े करते हैं, एक ऐसे समय में जब हम हमेशा अदालत पर भी सवाल खड़े करते हैं, तो आज इसी मंच से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज अदालत ने जो ऑर्डर कुणाल कामरा और इमरान प्रतापगढ़ी के लिए दिया है, वो आज एक बार फिर से उस भरोसे को जगाता है। क्योंकि लगता है कि कहीं ना कहीं न्यायपालिका के जो जजेस हैं उनकी भी आत्मा कचोटती है कि आखिर बहुत ज्यादा कुछ हो गया, अब इसके बियॉन्ड हम नहीं सह सकते। और यही ऑर्डर जो आज का इमरान प्रतापगढ़ी के लिए है, वो ये ऑर्डर उतना ही आज कुणाल कामरा के ऊपर भी वो लागू होता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है और मैं कुछ पोर्शंस उसके बस पढ़ूंगी और फिर उसके बाद अरुण अग्रवाल जी, जो वरिष्ठ वकील है और एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हुए, उनके साथ इस चर्चा को जारी करूंगी। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसके पहले कि मैं इस चर्चा को शुरू करूं आपके साथ, कुछ पोर्शंस हैं ऑर्डर्स के, वो पढ़ना चाहती हूँ। कोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा है कि 75 years into our republic, we cannot be seen to be so shaky on our fundamentals that mere recital of a poem, or for that matter, any form of art or entertainment, such as stand-up comedy, can be alleged to lead to animosity or hatred amongst different communities। मैंने इसीलिए बोला कि ये जो ऑर्डर है ये कुणाल कामरा के ऊपर भी उतना लागू होता है। तो अभी तो एंटिसिपेटरी बेल उनको मिल गई है, लेकिन मान लीजिए कि अगर उन कुणाल कामरा का कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बाद में आता है तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू है। उन्होंने साफ बिल्कुल कहा है कि we cannot be seen so shaky on our fundamentals as far as the stand-up comedy goes। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि it can be alleged to lead to animosity or hatred amongst different communities। Subscribing to such a view would stifle all legitimate expressions of view in the public domain, which is so fundamental to a free society। ये एक पोर्शन है। कुछ एक पोर्शन और मैं पढ़ देती हूँ। उन्होंने पोएम के बारे में क्या कहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन अ प्लेन रीडिंग ऑफ द पोएम, जो इमरान प्रतापगढ़ी ने जो पोएम पढ़ी थी उसके बारे में उन्होंने कहा है कि वी फाइंड दैट द सेम हैज नथिंग टू डू with any religion, caste or community or any particular group। The poem's words do not bring about or promote disharmony or feelings of hatred or ill will। It only seeks to challenge the injustice made by the ruler। रूलर यानी कि जो राजा है, जो आपके देश को चला रहा है, उसने जो इनजस्टिस किया है उसके ऊपर वो पोएम है। और बिल्कुल साफ साफ कोर्ट ने कहा है कि इट इज इम्पॉसिबल टू से दैट वर्ड्स यूज्ड बाय द appellant disturb or are likely to disturb public tranquility। ये एक पोर्शन है। और उसके बाद जो कहा है, to say the least, it is ridiculous to say that the act of the appellant is intended to outrage the religious feelings। बिल्कुल उस चीज को कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। और लास्ट में आते आते जो पोर्शन कहा है उसको एक्चुअली जब मैंने पढ़ा तो मेरे आंखों में थोड़ी देर के लिए मेरी आंखें नम हो गई थी। उसको मैं पढ़ना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि द राइट ऑफ द प्ले राइट, ऑफ द आर्टिस्ट, राइटर एंड ऑफ द पोएट will be reduced to a husk if the freedom to portray a message, whether it be in canvas
prose or verse is to depend upon the popular perception of the acceptability of that message. Popular perceptions cannot override constitutional values such as the guarantee of freedom. ये बहुत बड़ी बात आज सुप्रीम कोर्ट ने कही और इसको हम आज समझने की कोशिश करेंगे. हमारे साथ अरुण जी हैं. अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से. और मैं चाहूंगी कि दर्शकों के लिए आप अगर इस ऑर्डर को बताएं, और जो मद्रास हाईकोर्ट ने भी कुणाल कामरा के लिए कहा है, क्या आज लोकतंत्र की और अदालत के लिए, जिस न्यायपालिका के ऊपर हम लगातार पिछले दिनों से इतने सवाल खड़े कर रहे थे, जस्टिस यशवंत वर्मा का केस आया और सब ने एक तरीके से, न्यायपालिका हिल गई थी, लोगों को लगा कि न्यायपालिका शायद जस्टिस कर ही नहीं सकती, इन दिनों में ऐसी फीलिंग आने लगी थी. आज क्या इस ऑर्डर ने उस भरोसे को रिस्टोर नहीं किया? नमस्कार नीलू जी. देखिए, आज के इस ऑर्डर ने न केवल जो है जनता का कॉन्फिडेंस जो है जुडिशरी में एक बार फिर से जगाया, लेकिन उससे ज्यादा ये जरूरी है कि देखिए, ये जस्टिस ओखा हैं, इनके बारे में, ये पहले बैंगलोर में चीफ जस्टिस थे, इनके बारे में सभी बहुत अच्छा बोलते हैं और ये इतने अच्छे आदमी हैं कि जब वो भाषण भी देते हैं तो कहते हैं कि जुडिशरी पर लोगों का जो है कॉन्फिडेंस जो है वो शेक हो गया है, और उसके कारण खुद ही बताते हैं. अभी हाल में उन्होंने लास्ट वीकेंड को एक ऐसा ही लेक्चर दिया था, तो शायद समय मिलेगा तो उसके ऊपर भी एक प्रोग्राम करेंगे. और अंत में ये देखिए लिखते हैं कि दो ये जजमेंट जो है मैंने लिखा है, लेकिन हमें वैल्यूएबल इनपुट्स जो है हमारे ब्रदर जज जस्टिस भोनियान ने इसके अंदर में दिया है, उसको भी उन्होंने रिकॉर्ड किया है. तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट. और आज तो मैं ये कहूंगा कि कुणाल कामरा की जो है डबल विक्ट्री हुई. सबसे पहले तो मद्रास हाईकोर्ट ने जो है बड़े आसानी से उनको एंटिसिपेटरी ट्रांजिट बेल कहिए या एंटिसिपेटरी बेल जो है 7 तारीख तक दे दिया. तो बॉम्बे में उनको 31 को या वो जो है अपियर होना है, तो उसके पहले वो बड़े आराम से वहां अपियर होके वहां पर परमानेंट बेल वगैरह ले लेंगे. लेकिन उससे ज्यादा ये जरूरी है कि जो तमाचा जो लगा है वहां के पुलिस, तमाचा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जिस तरह से उनको ये किया गया है कि उनके पुलिस को भी कहा गया और वहां के हाईकोर्ट को भी कहा गया, तो उससे हमें उम्मीद है कि ये लेसन लेंगे. इससे ये भी उम्मीद है कि शिवसेना एक लेसन लेगी, क्योंकि वो जितना भी हल्ला करें, वो कोई भी वीडियो पोस्ट कर दें, कितनी भी नौटंकी कर दें और सबसे बड़े बड़े कलाकार को वो ले आवे, तो मैं गारंटी करता हूं कि उसको 1 करोड़ जो व्यूअरशिप जो हो गई कुणाल कामरा की, कल तक 95-96 लाख थी, हम उम्मीद करते हैं 1 करोड़, वो कभी नहीं पहुंच पाएगी, कितना भी वो कर ले. और वो इससे ये समझे कि जनता उनके कितना खिलाफ है, क्योंकि आज तक हमने इतने कम समय में कोई भी ऐसा YouTube में हमने नहीं देखा कि उसकी व्यूअरशिप जो है 1 करोड़ पहुंच गई हो. और इनके मारपीट ठोक पीट करने से इनको ये नहीं मालूम है कि कम से कम 70 लाख लोग तो इसी कारण से देखे, क्योंकि वहां पर जाके, तो इनको इतनी अकल नहीं है कि ये इस तरह का हंगामा करके लोगों को डरा के जो है, और उनके जो पिट्ठू जिनके पास रियल स्टेट है, जो कल तक जो है दूसरी पार्टी में था, डिफेक्टर है, वो राहुल क्या नाम है उसका, इस तरह के लोगों से ये करते हैं, ये FIR और ये सब लॉन्च कराते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं. और वो भी चैनल पर आके छाती, वो जैसे कि उनकी जो है 56 नहीं 96 इंच की छाती है, कहते हैं हाँ हमने किया. अरे इस तरह के लोगों को दो लोगों को आदमी क्या कहेगा. और हुआ क्या, इतने लोग देखे और कितने वोट कटेंगे. आप मानिए कि 5% ही वोट कट गए भाजपा के और उनके, तो 5 लाख वोट कम नहीं होते हैं. अगर इस तरह का ये काम करेंगे, इनको मतलब वाकई बुद्धिहीन लोग हैं. तो अब आइए कि भाई वहां वो गए, तो चूंकि वो कुणाल कामरा ज्यादा करके पांडिचेरी में जो है अपना वो एग्रीकल्चर के हाइड्रोपोनिक का वो करते हैं, उनका वो शौक है या जो भी है, वो कहते हैं कि हमको अगर बात समझनी है तो हमको एग्रीकल्चर लोगों के साथ बैठ के ये करना पड़ेगा, तभी हम इंडिया को समझेंगे. वो देखिए कॉमेडियन जरूर है, बट ही अंडरस्टैंड्स इंडिया, ही अंडरस्टैंड्स कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी. और वो जानबूझ के प्रवोक करते हैं कि जो है लोग इसके बारे में सोचने में मजबूर हों, और ये लोग बेवकूफ के तरह उनके ट्रैप में आ जाते हैं. अभी तो कोई बता रहा था कि इनको करोड़ों रुपए जो है लोगों ने डोनेशन में दिए हैं. तो ये जो है पूरा भारत एक तरफ
और ये शिवसेना के कट्टरपंथी, मैं यही कहूंगा कट्टरपंथी, जिनको अकल नहीं है वो एक तरफ, और इस तरह का काम करते हैं तो उन्हीं की क्षति होती है। तो वहां पर तो उनको बेल मिल गई, अब वो जो है पुलिस वहां नहीं अरेस्ट कर पाएगी। लेकिन इस जजमेंट के कारण बॉम्बे की पुलिस जो है गुजरात की पुलिस नहीं है। हम जो है एक तरफ से वो अपने को बहुत प्राइड करती थी, अब तो खैर पॉलिटिकल मास्टर के बीच में जो करप्शन वगैरह हम देख रहे हैं और ईडी का जो इस्तेमाल हो रहा था, तो वो भी उतना ही गिर गई है, काफी हद तक गिर गई है। लेकिन तब भी ऊपर में सोचने वाले लोग हैं, अगर वो इस जजमेंट को पढ़ लेंगे तो जो आपने सही पढ़ा कि उन्होंने जो एक जगह अंत में स्टैंड अप कॉमेडी कहा है, तो मैं आपको कहता हूं कि मस्ट हैव हैड दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट इन माइंड। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, तो इस तरह के वो नहीं है, बहुत ही वेल रेड और उस तरह के हैं, तो उन्होंने उसमें कहा। अब आइए कि ये जो उनका जजमेंट है वो कितना मतलब कि वो है, और किस तरह की गुजरात हाई कोर्ट में जो है कहा सीधा की परवर्स है जजमेंट, मतलब कि, और पुलिस को भी उसी तरह से उन्होंने ये किया है। तो ये कहते हैं, जो इंग्लिश में इन्होंने जो पोएम लिखी है उसमें ट्रांसलेट किया है, मैं पढ़ देता हूं। दोज हु आर ब्लड थर्स्टी लिसन टू अस, जो खून के प्यासे हैं। अब कौन है ये प्यासा? अब इनको तो बुरा ही लगेगा, ये आरएसएस वालों को और भाजपा वालों को, जो मुसलमान को दौड़ा दौड़ा के लिंचिंग करते हैं। तो लेकिन इस वर्ड में जो खून के, दोज हु आर ब्लड थर्स्टी लिसन टू अस, इफ द फाइट फॉर आवर राइट्स इज मेट विथ इनजस्टिस, अगर मेरे हक की लड़ाई के लिए जो है इनजस्टिस होती है, तो हम वी विल मीट दैट इनजस्टिस विथ लव। तो उस इनजस्टिस को, उस अन्याय को हम जो है प्यार से जो है इसका मुकाबला करेंगे। इफ द ड्रॉप्स फ्लोइंग फ्रॉम अ कैंडल आर लाइक अ फ्लेम, एनोलॉजी, ये खुद ये लिखते हैं जज साहब, एनोलॉजी, इफ द टीयर्स फ्रॉम आवर फेस आर लाइक अ फ्लेम, वी विल यूज इट टू लाइट अप ऑल पाथ्स। If the bodies of our loved ones are threat to your throne, तुम्हारे सिंहासन पर अगर हमारे लोग, प्रिय लोगों की वो जो है ये है, थ्रेट है, तो we swear by God we will bury our loved ones happily। ये बताइए। और to those who are bloodthirsty listen to us, क्या इसमें कहीं ना वायलेंस ना कुछ, एक इंस्पायरिंग पोएम कि अगर तुम हमारे ऊपर अत्याचार करोगे और हमारे ऊपर तुम इंजस्टिस करोगे, और उस इंजस्टिस के लड़ाई में अगर हमारे प्यारे लोग मारे जाएंगे, तो हम उन लोगों को प्यार से जो है वी विल बरी देम। और ये जो है खाकी पैंट वाले हैं कि क्या है, इन लोगों को ये समझ में नहीं आता, और इसके लिए ये चले गए एफआईआर। और वो जो पुलिस वाला, उन्होंने साफ साफ लिखा है, और पोएम के बारे में उन्होंने फिर लिखा है जो आपने पढ़ा, कि इट हैज नथिंग टू डू विथ एनी रिलीजन, कम्युनिटी, रीजन और रेस, बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन द कंटेंट्स अफेक्ट नेशनल इंटीग्रेशन। और उन्होंने और भी, इट प्रीचेज नॉन वायलेंस, है ना। और आगे लिखा है, इट गिव्स अ वार्निंग, if the bodies of the loved ones are a threat to the throne, we will happily accept the death of our loved ones, sacrificing life against fight against injustice। तो ये जो है जज साहब ने लिखा है, पोएम को ट्रांसलेट किया है, उसके मीनिंग में गए हैं कि तुम लोग भी समझो, अनपढ़ लोग, कि क्या उसने लिखा है। जब कह दिया तो वो लाठी भांजने के लिए चले गए। और फिर उन्होंने कहा है इतना कि नो प्राइमा फेसी केस फॉर एफआईआर। अरुण जी, ये क्या जो भक्तगण है या शिवसेना की जो गुंडा आर्मी है, जिसने इस तरीके की हरकतें की उस यूनिकॉन्टिनेंटल स्टूडियो में, क्या वो लोग अब इस ऑर्डर को देखकर, क्या पूरे देश की जो इस तरीके की जो गुंडागर्दी जो लोग करते हैं, क्या उनकी आंखें खुलेंगी, या उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर से? उनको तो जो करना है वो करते ही रहेंगे। नहीं, उनको दो ही चीज आता है, सत्ता, पैसा और वायलेंस। तीसरी चीज आती है क्या? और घपला करना। और उसके बाद जो है, जो जज उसमें मिला हुआ था घपला करने में, उसको अवार्ड दे देना। और क्या आता है इनको? थ्रेट, ब्लैकमेल, यही आता है। तो लेकिन ये मामला जो है गुजरात का था, तो गुजरात में शिवसेना की कोई प्रेजेंस नहीं है। वहां पर जो है अनब्रोकन बड़ा लंबा टेन्योर है इनका,
भाजपा का और आरएसएस वाला, और आप चले जाइए तो बस वही एक जो है, एक वही जगह है जहाँ की पूरा उनको जो है इस तरह का रॉन्ग टाइप ऑफ थिंकिंग है। लेकिन आज अरुण नो, जी, कुणाल कामरा के संदर्भ में भी अगर हम देखें, कुणाल कामरा में बहुत लोगों को इंटरेस्ट है, करोड़ों रुपए तो उनको खाली डोनेट, लोगों ने लाखों रुपए डोनेशन में दिए। और आज क्या कुणाल कामरा ने ये साबित नहीं कर दिया कि आज लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रतिबिंब आज वो बनकर उभरे, और आज अदालत ने उनका सपोर्ट करके आज मोदी सरकार को या फिर महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस की सरकार को आज अदालत ने क्या बता दिया? आज कितना बड़ा एम्बैरेसमेंट है उनके लिए, आज वो भी तो बात की जाए। देखिए ये कॉन्टेक्स्ट में इमाम प्रतापगढ़ी के गुजरात के वो गए थे, वहां पर उन्होंने ये पोएम रिसाइट की थी, तो उसके संदर्भ में दिया है। लेकिन ये जजमेंट जो है, आप सही कह रहे हैं, कुणाल कामरा के ऊपर, और ये तो एक प्रेसिडेंट है, वो एक नसीहत दे रहे हैं, पुलिस को दे रहे हैं, वहां के कोर्ट को दे रहे हैं कि तुम लोगों को किस तरह से सोचना चाहिए। 75 साल रिपब्लिक के बाद भी जो है तुम लोगों की आंखें नहीं खुली, वो एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी। तो ये जितने भी हैं वो तो इंट्रोस्पेक्ट, वो तो पॉलिटिकल मास्टर है, जैसा मास्टर वो तो सोचते हैं कि हम थ्रोन पे बैठे हैं। तभी तो उसने कहा कि भाई तो थ्रोन, आज कुणाल कामरा ने भी यही बात कही कि आप लोग सोचते हैं कि आप सिंहासन पर बैठे हैं। जो उसका वो एक सटायर था, तो उसमें भी तो यही बात कही जा रही है ना, कि डिक्टेटरशिप है, तानाशाह तानाशाह तानाशाह। व्हाट डज इट शो? यू आर बिहेविंग लाइक अ किंग, लाइक अ डिक्टेटर। तो वो बहुत सारी एनोलॉजी है, लेकिन एक बात कहना पड़ेगा कि इमाम प्रतापगढ़ी की जो पोएम थी वो बड़ी इमोशनल और एक बड़ी हाई लेवल की पोएम थी। लेकिन उसी तरह से कुणाल कामरा की जो सटायर था, वो सटायर फॉर द मासेस था, वो मासेस था कि जो उनको समझ में आवे। लेकिन उसमें जो है वो क्रिटिसिज्म था, वो थोड़ा नेकेड था, लेकिन कैमोफ्लाज था। वो कहीं भी जो है शिंदे का नाम नहीं लेते हैं, कहीं भी मोदी जी का नाम नहीं, मोदी जी का लेते होंगे क्योंकि वो क्रिटिसाइज करते हैं, और मोदी जी क्योंकि खुद ही लोगों को इतना वो दौड़ाए रहते हैं अपने भाषण में कि वो जो है इस स्थिति में नहीं है कि किसी को वो जो है ये सू करे फॉर डिफेमेशन। वो बहुत होता है तो कह देते हैं कि 100-150 किलो गाली पड़ी और ये सब है, क्योंकि वो भी देते रहते हैं, तो गिव एंड टेक है। तो उनके केस में तो उसने बोला होगा, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन भाजपा को भी समझना चाहिए, दे आर लूजिंग वोट्स ड्यू टू शिवसेना। शिवसेना तो एक छोटा सा, वो आप समझिए कि एट द मर्सी ऑफ भाजपा है, जिस दिन चाहे उसको भी निकाल देगा, जो शिंदे ग्रुप है। तो उनको समझना चाहिए कि ऐसे ही मेरा बेस इतना कम है और इनके कारण मेरे वोट जो है पूरे देश में जा रहे हैं। अगर कोई आदमी उसको कॉमेडी वो उसको देखेगा और उसके बाद ये जजमेंट पढ़ेगा, तो यही कहेगा कि भाई ये भाजपा वाले ये सब जो है गलत कर रहे हैं, और स्पेशली जबकि ये जजमेंट जो है गुजरात स्टेट का है। तो देखिए इसमें और ये क्या कहते हैं पुलिस के लिए, नो प्राइमा फेसी केस फॉर एफआईआर रजिस्ट्रेशन has been made out. FIR has been registered mechanically, without following a clear device or process of law. Registration of FIR borders on perversity. ये बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं जो कि वहां के पुलिस के जो कमिश्नर्स हैं उनको जरा देखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद कहता है सरप्राइज्ड दैट दिस स्केप्ड द नोटिस ऑफ द हाई कोर्ट। अब देखिए वो हाई कोर्ट को भी वहां कह रहे हैं, एक तो कि वो पुलिस परवर्स, और ये हाई कोर्ट ने भी नहीं देखा। हाई कोर्ट शुड हैव निप्ड द मिस्चिफ एट द थ्रेशोल्ड इटसेल्फ। ये बातें जो है, मतलब कि अगर आप हाई कोर्ट के जज हैं और इस तरह का आपको सुनना पड़ रहा है तो आपकी क्या इज्जत रही। और सुप्रीम कोर्ट बहुत जिम्मेदार है, इस तरह के स्ट्रॉन्ग वर्ड्स जल्दी यूज नहीं करता है, बहुत ही जिम्मेदारी से करता है। जरूरी होती है, बहुत जरूरी हो जाता है तब उनको करना पड़ता है। आपने देखा होगा किस तरह से चंद्रचूड ने बीबीसी के इंटरव्यू में बोला, और गलत बोला, कि वहां के ट्रायल कोर्ट ने जो राहुल गांधी को वो 2 साल की सजा दी थी, वो मेरे हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको छोड़ दिया। ये बोलना भूल गए कि ट्रायल कोर्ट के बाद पहली अपील हुई थी डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, और दूसरी अपील हुई थी
हाई कोर्ट वाला जज जो है उसको 2 महीने वो छुट्टी या 1.5 महीने की छुट्टी पर पूरा बैठा रहा और लंबा चौड़ा सब कुछ लिखा, और कहीं ये नहीं लिखा कि क्यों भाई 2 साल की सजा तुमने दी। तो इतनी सी जो ब्लंडर ये लोग सोचते हैं कि जो कहते हैं ना कि एक सच ए सिली मिस्टेक ओवरलुक, उतने ही पर जो है उनका पूरा केस खत्म हो गया कि व्हाई डिड यू गिव द मैक्सिमम पनिशमेंट व्हेन यू न्यू दैट इट वुड डिबार हिम फ्रॉम द पार्लियामेंट। इसका मतलब क्या कि आपने पावर्स ऑर्डर लिखा, जानबूझ के आपने 2 साल की सजा दी और तीनों कोर्ट ने दी, तो क्या क्रेडिबिलिटी रही गुजरात के जुडिशियल सिस्टम की? बिल्कुल, मैं ये बात कहना चाहता हूं। तो ये जो है ये जजमेंट में ये भी यहां दिखाता है कि व्हाई इज इट ऑलवेज गुजरात, जिसको होता है वो गुजरात भागता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं अंत में आपसे यही पूछूंगी अरुण जी कि क्या आज गुजरात कोर्ट, गुजरात पुलिस आज सबके ऊपर, क्योंकि कोर्ट ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी कि आज 75 साल के बाद भी ऐसा लगता है कि पुलिस को फंडामेंटल राइट्स क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, उसको पता नहीं है, या फिर उसकी जानकारी नहीं है, या जानना चाहती नहीं है। ये जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, क्या ये एक बड़ा तमाचा है आज गुजरात के पूरे प्रशासनिक प्रणाली पर, वहां की अदालत पर और वहां की पुलिस पर? भाई ये देखिए, उनको उनको जो है आज के तारीख में जो पुलिस है, ब्यूरोक्रेसी है, वो जो सत्ता कहती है या बगैर कहे हुए दे आर मोर लॉयल देन द किंग, है ना। वो जो है एकदम अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए कि हमको प्लम पोस्टिंग मिले, ये पूरा जो है प्रोहिबिशन का हमको बिग केक मिले। गुजरात का तो ऊपर से नीचे करप्शन जो है प्रोहिबिशन पर पड़ा हुआ है। एवरीबडी इज वेल फेड। आप चले जाइए कहीं भी, वहां पर बड़े खुले शराब मिलती है। वो पैसा कहाँ जाता है? ये पुलिस और पॉलिटिशियनों में बंटता है। आज से नहीं, एक डेकेड से आफ्टर डेकेड वो हो रहा है। तो उनको तो वो एक वो एरोगेंस, जिसके पास पैसा आ जाता है उसका पावर ऑफ एरोगेंस उसके पास, मनी मेक्स देम थिंक दे आर पावरफुल, पावर तो है ही, और वो सारा उनके सर पे वो बोलता है। देखिए अंत में उन्होंने क्या कहा है, ये पढ़ने लायक है, एंड दिस इज ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द जजमेंट, समझा ना। वो करीब 52-54 पेज का जजमेंट है, ऐसा नहीं है छोटा मोटा जो समरी में आप कर दें। 75 years into our republic, we cannot be seen to be so shaky on our fundamentals that mere recital of a poem, or for that matter, any form of art, entertainment, such as जो आपने पढ़ा stand-up comedy, can be alleged to lead to animosity or hatred amongst different communities. Subscribing to such a view would stifle all legitimate expressions of view in the public domain, which is so fundamental to a free society. फिर लिखते हैं, though this judgment is authored by one of us, अपना नाम लिखते हैं अभय ओखा, it is based on valuable inputs by उज्जवल भूयान जस्टिस। क्या मजा आ गया। ऐसे अगर जो है कुछ जजेस हो जाएं तो पूरा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे देश का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, टोटली इवन हैंडेड। ये हम कह रहे हैं, ये औरंगजेब को किस तरह से कंडेम करते हैं। Absolutely. ये तो औरंगजेब तो एक मतलब कि राजा था या एम्परर था उस 17th सेंचुरी में। आप तो आज के तारीख में हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप तो उससे भी बुरे हो गए हैं। यू कैनॉट टॉलरेट फ्री स्पीच। तो क्या केवल एक ही हिंदुस्तान में गोवालकर की वो किताब होगी बंच ऑफ थॉट्स, उसको आप बाइबल गीता सब कुछ डिक्लेयर कर दीजिए और कुछ और कोई थॉट चलेगा ही नहीं। व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू विद दिस कंट्री? और इसीलिए ये जो है कंट्री जो है पीछे जाएगा, क्योंकि जहां बोलने की आजादी नहीं होगी, जहां लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, साइंटिफिक रिसर्च नहीं कर पाएंगे, हर जगह आपका कोई ना कोई आदमी वहां बैठा रहेगा उसको रोकने के लिए, तो ये देश प्रोग्रेस नहीं करने वाला है। बिल्कुल। और आज एक बहुत ही आई ओपनिंग ऑर्डर है, और कुणाल कामरा की, जैसा आपने कहा, कि डबल जीत है। और आज एक बार फिर से वो भरोसा हमारे न्यायपालिका में बना है कि लोकतंत्र अभी भी सर्वोपरि है, लोकतंत्र से बड़ी कोई चीज नहीं है, और फ्री स्पीच से बड़ी बोलने की आजादी बहुत बहुत ही जिसे कहते हैं कि सीक्रेट है, और उसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए। और आज हमारी जो डेमोक्रेसी है वो कितनी मैच्योर कर गई है, लेकिन हमारे नेता, कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स इस डेमोक्रेसी को कहां लेकर जा रहे हैं, आज इस ऑर्डर ने वो भी शो किया है। हम हर दिन
अदालत के ऊपर भी टिप्पणी करते हैं। हम ये भी आपको बताते हैं कि देखिए लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो रहा है, लेकिन आज इस बात पर बात करनी जरूरी थी क्योंकि आज लोकतंत्र को जिताया है आज अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने और मद्रास हाई कोर्ट ने, दोनों ने। आज ये एक ऐसा ओकेजन है जो वाकई में उस भरोसे को बरकरार रखता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों की, कुछ जजेस की, कुछ शायद कुछ लोगों की आज भी कॉन्शियस जिंदा है और इसीलिए लोकतंत्र भी जिंदा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।